सनातन के पद से जुड़ने के कारण, भारत देश के एक नागरिक होने के कारण कि किसी के प्रति भी अगर अन्याय होता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए और पीड़ित के साथ हम हमेशा खड़े हैं। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। और ये कारण है कि अगर पड़ोस में किसी का घर जल रहा है और आप चुप हैं तो कल आपका भी घर जलेगा। इसलिए जो हमारे पीड़ित भाई का जो ये इसके साथ अन्याय हो रहा है यह बहुत दुखद है। और सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि जब व्यक्ति अन्याय होता है तो न्याय पाने की इच्छा में वह पुलिस प्रशासन के पास जाता है, कोर्ट में जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस के द्वारा स्वयं अन्याय किया जा रहा है। यह अति दुखद है और यह हमारे भारत के लिए, हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि जब प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो जनता जनार्दन कहाँ जाएगा। और जब कोर्ट का आदेश है और हर प्रकार के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, हर प्रकार का हमारे पास पर्चे हैं, कापी हैं, तो जब हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे हैं और उसके आधार पर पुलिस बार बार काम रुकवा रही है और उसके पश्चात फावड़ा बेलचा जो खंबे थे सब चोरी भी हो गए, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है, इस प्रकार की घटना कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हम पीड़ित पक्ष के साथ हैं और हम न्याय की मांग कर रहे हैं वर्तमान सरकार से और पुलिस प्रशासन से, कोर्ट से कि तुरंत अविलंब न्याय दिलाया जाए, अन्यथा ये संघर्ष और भी उग्र रूप में जारी रहेगा। अभी तक जो है आपने प्रशासन से अवगत कराया या इसकी जो आपकी जो समस्या है उसको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री तक भी अवगत कराया है आपको? क्योंकि पहले ये कार्यक्रम कभी भी कोई समस्या होती है तो उसके नीचे स्तर से उसमें कार्य किया जाता है, नीचे स्तर पे पूरा कार्य किया गया, डीसीपी से मिला गया, कमिश्नर से मिला गया, लेकिन अब उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब इसके पश्चात जब वहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो ऊपर इसीलिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है कि जिससे उस समस्या का निस्तारण हो, और अगर नहीं होता है तो फिर मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाएंगे। सर, जिस क्षेत्र में इनकी जमीन है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, दोनों पक्ष हैं वहाँ पे, मुस्लिम और हिंदू दोनों बाहुल्य हैं, ऐसे नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम मिलके रहते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि चाहे मुस्लिम बाहुल्य हो, अगर इस बात को भी अगर कोर्ट किया जाए तो हम ये कहते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम भारत देश में हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। सर, वर्तमान समय में मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि पलायन को रोका जा रहा है, क्या इस तरीके से पलायन को रोका जा सकता है? देखिए, कहते हैं कि विदाउट प्रैक्टिकल थ्योरी इज ब्लाइंड फेथ बिकॉज प्रैक्टिकल इज द मदर ऑफ थ्योरी। तो यदि उन्होंने जो कहा है जब वो प्रयोगात्मक रूप में हमें दिख जाएगा, हमें स्वयं स्वीकार्य हो जाएगा, और जब तक वो चीज़ प्रयोगात्मक रूप में नहीं दिखेगा तब तक ये बातें तो सिर्फ बेमानी लगती हैं। ये बात है, हालांकि हम उनको दोष नहीं दे रहे हैं, जब तक कि वो कार्रवाई उनके पास मैटर पहुंचता है और उस पर कार्रवाई नहीं करते तब ये बातें होंगी, लेकिन हमें आशा है कि वो न्याय करेंगे और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। है 22 फरवरी को पारित हुआ है, उस आर्डर के अगेंस्ट यदि कोई स्टे आर्डर या कोई भी आर्डर पास हुआ हो शासन से, प्रशासन से, न्यायालय से, तो मेरा कार्य रुकवा दिया जाए। अन्यथा कोई आर्डर नहीं दिखाया गया, अन्यथा हम काबिज हैं, हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन पे काबिज हैं, हम बाउंड्री वाल बना रहे हैं, अपनी जमीन को जोत रहे हैं, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? केवल एक शब्द बोला जाता है कि ऊपर से आदेश है, आप ऊपर संपर्क करिए। मैं ऊपर के सब पुलिस के लगभग लखनऊ के जितने भी आला अधिकारी हैं मैं सबसे मिल चुका हूँ, लेकिन किसी ने भी जो मैं पत्र देता हूँ उसमें मार करके कमिश्नर साहब को दिया तो डीसीपी साहब को मार कर दिया, एसीपी साहब को दिया तो थाना सचिव को मार कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मेरी बाउंड्री तोड़ दी गई और बाउंड्री जब तोड़ दी गई मैंने उसकी कंप्लेन की, आज तक मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। एक दिन पहले सामान चोरी कर ले गए, दूसरे दिन बाउंड्री तोड़ दी मेरी। पुलिस के पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, उसके पास मौजूद भी नहीं। मैंने जो दिया है पुलिस को तहरीर दी है उसमें सारे फोटोग्राफ लगाए हैं, सारे वीडियो लगाए हैं, बनी हुई वीडियो लगाई है और टूटी हुई वीडियो लगाई है, और अभी ये मौके पे भी स्थिति पूरी बाउंड्री टूटी पड़ी है। अच्छा, मौके बाद पे इसमें टूटा पड़ा है, पूरी बाउंड्री मौके पे टूटी पड़ी है। उतना हौसला उन लोगों को पड़ गया है कि हम हमारी बाउंड्री जाकर के दिन रात तोड़ देंगे, वो कब्जा नहीं करने देंगे किसी के, मतलब इतना हौसला बुलंद है उन लोगों का। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो इस प्रकरण में इतने अधिकारियों से आपने ये सारी चीज मिले, प्रकरण में पुलिस और प्रशासन जो है क्यों एक शब्द में बताना चाहूंगा कि आप मुकदमे में 2012 से लड़ रहे थे, आप 2012 से अभी तक हारते हुए आए हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो बंदा शांत नहीं बैठेगा, लेकिन शासन और प्रशासन किस बात के लिए है, वो शांत कराए उसको। मेरे अधिकार जो न्यायालय का आर्डर है उसका पालन कराना शासन और प्रशासन का कार्य है।
क्यों नहीं प्रशासन ने उसको रोका, क्यों नहीं उससे स्टे ऑर्डर मंगाया, क्यों नहीं उसके ऑर्डर के खिलाफ हमारे ऑर्डर जो ऑर्डर है उसका पालन हुआ। ये चीज तो सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब कंप्लेंट करी है दोबारा आपने वहाँ पे जाकर के मतलब जैसा कि सर बोल रहे हैं कई बार सब जगह उच्च अधिकारियों को भेजा जा चुका है, आप वहाँ पे मौजूद थे, दोबारा गए वहाँ पे उसके लिए कितनी बार? बाउंड्री के लिए जी 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 गए हैं आप? बाउंड्री के लिए गए, बाउंड्री कराई, सामने ही करा रहे थे, लेकिन फिर यही थाने की पुलिस आ गई, रुकवा दी का। वो रुकवा दिए काम जी, पुलिस वाले आ जी गए, जी जी। जबकि लीगल तो पेपर फिर- वगैरह आपके पास है। हाँ, फिर बातचीत हुई कि किस वजह से काम रोका जाए, इतने बार हमारा नुकसान हुआ, एक बार सामान चोरी हो चुका है, मतलब कोई तो बेस होना चाहिए ना काम रुकवाने का। तो कहीं नहीं, थाने चलो, वहाँ बात करते हैं, और यहाँ से सब लोग चलो, हटो काम बंद करो, वहाँ चलो, वहाँ कुछ नहीं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, एक बार थोड़ा सा कुछ मैं एक कुछ शब्दों में? मैं आपके समक्ष मीडिया के समक्ष इसीलिए आया हूँ कि हमारे जो ये पीड़ित पक्ष है इसको न्याय दिलाएं, हमारी बात को शासन और प्रशासन के तक पहुँचाए और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। इसी आधार पर मैंने प्रेस वार्ता आयोजित की है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सरकार बंधु हमारे जो शासन प्रशासन पहुँचा करके पीड़ित पक्ष को न्याय यही काम रुकवा रहे हैं बार बार। नाम क्या चलिए, आपका? बहुत- दुलीराम गुप्ता। अच्छा, काम रुकवाने और क्या समस्या आ रही है वहाँ पे? बस यही है समस्या कि बार बार मेरा काम रुकवा दिया जाए रहा। कितनी बार मौके पे आप कितनी जा बार चुके? मतलब कितनी बार कहाँ पे मतलब आपने- 2 बार। कहाँ कहाँ पे आपने इसके बारे में अवगत कराया, किन किन अधिकारियों को अवगत कराया? ये जो एप्लीकेशन दी कहाँ कहाँ दी आपने? ये गुड़म्बा थाने में थी। और कहीं भी अधिकारी से मिले? नहीं, नहीं मिले। नहीं, इनका बेटा गया था, हमारा लड़का गया था। आपका लड़का गया था? अच्छा, तो क्या लड़के ने कुछ बताया वहाँ पे जो गए तो उससे कुछ? थोड़ा विस्तार से आप एक बार क्लियर कर दिए सारी चीज़ों को, बता रहे थे कि आप गए थे मतलब, तो जी आगे आप बता दीजिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? विपिन गुप्ता, सन ऑफ दुलीराम गुप्ता। अच्छा, आप बताइए जो भी आपकी समस्या है, जो जमीन थी जिस पे सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको कई अधिकारियों से मिले होंगे, तो कौन कौन अधिकारी से मिले हैं आप? सर पहले हम डीसीपी साहब के वहाँ गए, फिर सीओ ऑफिस गए, यहाँ इंदिरा नगर वाले, और कमिश्नरेट भी गए थे। तो वहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन दी तो मतलब बाहर वहाँ पे आप कार्यालय में दे दी थी या डीसीपी या इसे अधिकारियों से कार्यालय में। अधिकारियों से मुलाकात भी कराई गई है? मुलाकात- आप अपनी जमीन पे ही कब्जा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, प्रशासन ये- नहीं साथ दे रहा है। क्या रीजन है? प्रशासन नहीं साथ दे रहा है। क्या कहते हैं कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। शीर्ष अधिकारियों का जो है उसमें दखल है क्या? जी जी जी। अच्छा, नहीं तो प्रशासन जैसे भी जिस विपक्षी सरकार- पार्टी जो है केवल एक फोन करती है। नहीं तो अभी आपने बताया जैसे कि अभी थाने में ही दिया है कंप्लेन, आगे फादर आपके बोल रहे हैं, फादर हैं आपके ये? जी जी। नहीं आगे भी इन्होंने मुलाकात की है, आगे अधिकारी से मिले कि अधिकारी ने अभी कोई सही तरह से आपको नहीं, हमको तो आश्वासन देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा तो है। क्या आश्वासन दे क्या रहे हैं, आश्वासन? मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, आश्वासन क्या दिया गया आपको? आश्वासन ये दिया था, ठीक है आपके पेपर ओके है, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक लेकिन है। जब यहाँ पे हम लोग काम शुरू करते हैं तो उसके बाद इस चीज को आपने थाना अध्यक्ष जो वहाँ पे हैं, नहीं तो कौन लोग हैं सर, अवगत मैं कराया रोकना है? चाहूंगा एक सेकंड, मैं कौन लोग हैं ऐसे जो आपको रोकना चाहते हैं वहाँ पे? विपक्षी पार्टी है। विपक्षी पार्टी में कौन है आप बता सकते हैं ना? शान मोहम्मद है हाँ, और फुरकान अली। फुरकान अली, ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों? जमीन आपकी है तो वो लोग हस्तक्षेप मतलब किस मतलब क्या कारण है कि वो लोग क्या कारण है, मतलब कोई रीजन, जी वो उसी गांव से कुछ related लेन देन है। का आप लोगों का था कि मतलब ऐसे ही नहीं वो उसी गांव से जबरन- रिलेटेड है, वो चाहते हैं जमीन हमको मिल जाए। अच्छा, जमीन इसीलिए- कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, जमीन इसीलिए कब्जा परेशान करने का कर रहे हैं। इरादा है। जी जी ओके जी। ओके। बाकी आपके पास सारे दस्तावेज कागज आपके पास हम हैं? बस थोड़ी दूर पे 2 किलोमीटर आगे हम रहते हैं और जो जमीन है उन्हीं के गांव में है। अच्छा, उन्हीं के गांव में जी, पड़ती है वो जी, जमीन? तो वही गांव वाले ही जो है 2 लोग हैं जो ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वो चाहते हैं जमीन हमको क्या मिल नाम जाए। बताया था आपने दोनों का? फुरकान अली और शान मोहम्मद। क्या और अभी तक मुस्लिम आपको बाहुल्य- कोई सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं की जा रही आगे, मतलब आगे जो आप काम चालू करवा सके? सर जिस क्षेत्र में आपकी जमीन है, जिस क्षेत्र में आपकी जमीन है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है क्या वो? जी जी पूरा- पलायन पूरा- क्या आपको पलायन करा देने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है? शायद माहौल तो ऐसे ही लग रहा है। चलिए, ठीक है। वो सर